आज इस कथा में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कथावाचक पूज्य नेता साक्य जी को सादर प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनकी पूरी टीम को स्वागत करता हुआ अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर हमारे जो कथा के आयोजक हैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर जो मंच पर और सब विराजमान हैं उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में, थोड़ा पीछे हो जाइए, इतनी बड़ी संख्या में और विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें ज्यादा संख्या में हैं, जबकि इन्हें सुबह खाना भी बनाना पड़ता है, अभी शाम को भी बनाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी संख्या में आ रही है। ऐसे लगता है जैसे धर्म की सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। और आदमी तो सोचता है कि हम तो कुछ भी करें, क्या करेगा भगवान हमारा, इसलिए कम संख्या में है। ऐसी हमारी सब उपस्थित यहाँ पर पूज्य माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और सभी यहाँ सम्मानित भक्तगणों, ये सच है कि हम सब भगवान ने इस धरती पर सबसे उत्तम किसी को कहा जाता है कि मनुष्य जाति को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन उसमें आदमी के साथ कहा गया कि उसके साथ 4 पुरुषार्थ जोड़ दिए गए। उसमें पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। और इन चारों के आधार पर वो जीवन यापन पूर्ण करता है। चूंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं, इसलिए यहाँ पर धर्म की प्रधानता है। और इसलिए है कि जब कहते हैं कि भगवान ने, जितने भगवानों का जन्म हुआ वो भारत की धरती पर हुआ। और हम लोग तो मथुरा के पास के हैं, इधर चले जाओ तो अयोध्या है, इधर कृष्ण की जन्मभूमि है, इधर राम की जन्मभूमि है। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इसलिए धर्म का प्रभाव स्वाभाविक रूप पर हम सब पर होता है। कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है कि हम सबको रोक लो। हम सबको भी लगता है कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारा भी मन बोलता है, आप सबका भी बोलता है। तो पुलिस कहाँ का रखा है? यदि सारे लोग तैयार हो जाए कि नहीं हम तो गलत ही काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि पुलिस की कोई हिम्मत नहीं है कि रोक ले। लेकिन आदमी के अंतस में खुद एक भगवान बैठा है, जिसको आत्मा कहा गया। आत्मा को परमात्मा का रूप माना गया है। और ये आत्मा एक बार जरूर बोलती है कि ये गलत है कि सही है। और उस आधार पर हम लोग लड़े भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोग गलत काम करते हैं। सब सही नहीं करते, कुछ ना कुछ गलत काम हो जाता है। कोई नहीं आएगा तो पी करके झूमता हुआ आएगा, श्रीमती जी के 2 पलेटी मार देगा। कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ खाएगा और कहेगा सब्जी नहीं बनाई, सब्जी बनाई तो कहेगा दाल नहीं बनाई। उसे कुछ ना कुछ करना ही, तो गलत तो होता है। और इसी गलत को रोकने के लिए हमारे यहाँ के संतों ने कहा है कि सत्संग की जरूरत है। सत्संग करो। जितने अच्छे लोगों के साथ रहोगे, सज्जनों के साथ रहोगे, उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा और उसके कारण आप अच्छे बने रहोगे। और इसलिए अपने यहाँ कथा है, भागवत है, इनका आयोजन होता है। अब आप पूरे देश भर में जाइए तो गांव-गांव में इस तरह की कथा का आयोजन हो रहा है। ये भी है कि कथा रोज सुनने आ रहे हैं, लेकिन लेके कछु नहीं जा रहे। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कथा में आए हो तो लेके जाओ, कुछ ना कुछ परिवर्तन करो। हम में से बहुत लोग पीने खाने वाले भी होंगे, अरे कथा में आ रहे हो तो यही छोड़ जाओ। गाली गलौज करते होगे, उसे ही छोड़ जाओ। बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं होगो, वही संकल्प लेके जाओ। कछु काम नहीं करा तो निठल्ले डोल रहे हो तो वो भी कुछ मन में तय कर लो, कुछ ना कुछ करना है।
इन कथा भागवतों से, इन सत्संगों से मनुष्य अपने आप को परिवर्तन करता है, बुरे से अच्छे की तरफ बढ़ता है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। और ये जीवन की सतत प्रक्रिया है, इसमें आदमी को सीखने को मिलता है। और ये आदमी भी समझदारी है, कोई गाय भैंस में तेरी समझदारी नहीं है, ये मनुष्य में है। मनुष्य को कान दिए हैं, आंख दी है, मस्तिष्क दिया है भगवान ने, और को नहीं दिया कि वो सुने, समझे, उसको पालन करे और अच्छा समाज का निर्माण करे, अच्छे समाज बने। इसके लिए हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि हमारे जो बच्चे भगवान ने हमको दिए हैं उनको अच्छा बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये माताओं की ताकत है, बहनों की ताकत है। राम को अयोध्या से गए जंगल में, राम भगवान बन गए, तो माँ की ताकत है। कन्हैया भगवान बन गए तो यशोदा की ताकत है। माँ में बहुत बड़ी ताकत है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो अपने मिसाइल मैन हुए, राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा मेरी माँ ने मुझे देश का नहीं दुनिया का वैज्ञानिक बना दिया, मिसाइल मैन बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। अब्दुल कलाम ने कहा। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी माँ की 14वीं संतान था। आप कल्पना करो, 14वीं। उन्होंने संविधान लिख दिया, जिस संविधान के आधार पर हम लोग पूरा देश चलता है। तो माँ की बहुत बड़ी ताकत होती है। माताओं बहनों के चरणों में मेरी विनती यही है कि जो भगवान आपको संतान स्वरूप जो भी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, क्योंकि आजकल भेद नहीं रहा है। बेटी नहीं होगी तो बेटा नहीं आएगा, बेटी नहीं होगी तो बेटा नहीं आएगा, इसलिए भेदभाव नहीं। बेटी पे ज्यादा ध्यान दो। बेटी दो परिवार, सृष्टि की निर्माता है बेटी, इसलिए उसको ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ, उसका ज्यादा ध्यान दो। और जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जहाँ गांव में किसी भी महिला का, किसी भी बेटी का यदि अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, उसको दुख दिया जाता है, उससे बड़ा पाप आज कलयुग में और कोई दूसरा नहीं है। कोई पाप इससे बड़े। तुलसीदास ने तो कहा ही है, सभी ने कहा है। इसलिए भागवत के हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरे को भी निमंत्रण दिया था, हमारे धर्मवीर जी और उनके साथ 2-3 लोग गए थे। तो मैं, चूंकि कल पार्लियामेंट शुरू हो रही है, चुनाव हो चुके हैं, इसलिए हमें कल दिल्ली जाना है। तो मैं आज केवल भागवत कथा के लिए, आप सबके दर्शन करने के लिए और पूज्य हमारी कथावाचक उनके दर्शन करने के लिए मैं आप सबके बीच में पधारा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में भी 15 मई से कथा है, भागवत कथा है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। चालू करो, माइक चालू कर दो।